बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर दिवंगत मान्यवर काशीराम का 87वां जन्मदिन कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में भी मनाया गया। इस मौके पर रखे गए प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मान्यवर काशीराम को याद करते हुए तिमापुरी सर्कल से जगत सर्कल तक एक बाइक रैली निकाली गई। जगत सर्कल पर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सोशल रिफॉर्मर धर्मगुरु महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं अर्पण की गई। इन दोनों महान हस्तियों को श्रद्धांजलि पेश की गई, जिसके बाद जगत सर्कल से कन्नड़ा भवन तिमापुरी सर्कल तक वापस बाइक रैली निकाली गई। दिवंगत मान्यवर काशीराम के जन्मदिन के अवसर पर कन्नड़ा भवन में एक बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया। प्रोग्राम में बीएसपी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मान्यवर काशीराम के अचीवमेंट्स को याद किया गया। किस तरह से दिवंगत मान्यवर काशीराम जी ने समाज के पिछड़े वर्गों को पॉलिटिकली मजबूत बनाया, किस तरह से मनुवाद के कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने दलितों, माइनॉरिटीज और ओबीसी को बीएसपी के झंडे तले जमा किया। इस अवसर पर स्पीकर्स ने कहा कि आज भी दलित, माइनॉरिटीज और ओबीसी यूनाइटेड होते हैं तो देश की सत्ता पर राज कर सकते हैं। जिस तरह के भारत का सपना बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम ने देखा था, उस तरह का भारत मिलकर बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन क्रॉनिकल, गुलबर्गा। ये बाबा साहब का सपना था। ये सपना पूरी करने के लिए मान्यवर दादा साहब कांशीराम भारत देश में बहुजन समाज पार्टी का 1984 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन पर स्थापन किया। वो 1984 में स्थापन करने के बाद 11 साल में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी पॉपुलेशन में बेनजी का नेतृत्व में 1995 जून बेनजी प्रप्रथम भारत देश में एक दलित महिला मुख्यमंत्री हो गया और दूसरी बार अक्का मायावती नेतृत्व में 1997 में दोबारा मुख्यमंत्री हो गया और 2002 में तीसरी बार मुख्यमंत्री हो गया और 2007 में थम मेजॉरिटी से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बेनजी का नेतृत्व में पूर्ण प्रमाण सरकार बना के संविधान का आशय क्या है था, वो संविधान में वो सर्वरिगु समापलु सर्वरिगु समबाळो, ये संविधान में बाबा साहब का सपना था। ऑल इक्वल, वो इकोनॉमिक से और सामाजिक से और पॉलिटिकल से सभी इक्वल होना बोल के बाबा साहब का वो संविधान में था। वो संविधान यथावत जारी बेनजी उत्तर प्रदेश में वो लागू किया और बहुत 1 करोड़ 30 लाख का ज़्यादा जमीन वो स्वाधीन लेके, किसको ज़मीन नहीं है उसको 3-3 एकड़ ज़मीन दे के, उसको पावर दिला के और उसको सभी सपोर्ट बेनजी दिला के स्वाभिमान का वो लाइफ क्या बोलते जीने के लिए ये बेनजी उधर किया और बैकलॉग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट भर्ती किया बेनजी। इतना डेवलपमेंट 60 साल से यूपी में 8 उधर से प्रधानमंत्री हो गया यूपी से, लेकिन 60 साल तक उधर मनुवादी गवर्नमेंट यूपी डेवलप नहीं किया। 25 करोड़ आबादी लोगों को डेवलप नहीं किया। बेनजी 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद 60% का ज़्यादा सभी क्षेत्र में अभिवृद्धि डेवलपमेंट करके बहुत साधने उधर किया, लेकिन मीडिया लोग ये लोगों को बताते नहीं। इसका वास्ते हम बाबा साहब का सपना करने के लिए और महापुरुषों का सपना अधूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी देश में हर राज्य में, हर जिले में बाबा साहब का मूवमेंट कांशीराम साहब आगे ले जाने के लिए सभी को ये एक प्रेरणा दिए, मौका दिए। ये मान्यवर कांशीराम का
87 का बर्थडे पर हम सभी लोग इधर बहुत खुशी से बहुत हिम्मत से इधर सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर 87 का माननीय कांसीराम साहब का बर्थडे इधर मना रहे। सभी को माननीय कांसीराम का बर्थडे पर शुभकामनाएं मैं बोलता हूँ। इस देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस है, कम्युनिस्ट है और जितने भी पार्टी हैं वो समाज को तोड़ने वाले हैं और हमारे देश को लूटने वाले हैं। इस देश में कोई बनाया ऐसी पार्टी बाबा साहब के जो सपनों को पूरा करने का वो बनाया मान्यवर दादा कांसीराम साहब ने। इसीलिए हम हमारे बहुजन पार्टी का जो संस्थापक है दादा कांसीराम साहब का 87 का बर्थडे आज हम बना रहे गुलबर्ग में, बहुत उल्लास से बना रहे। हम ये संदेश दे रहे कि मनुवादी लोगों को जो 15% लोग हैं 80% जो है इस देश का संपत्ति पूरे लूट रहे, वो लुटारे वाले को और ये चोरों को हम पकड़ के हमारे जो 85 लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी उन लोगों को न्याय दिलाते हुए उनको सत्ता दिला के ही रहेंगे। और इस आजकल क्या हो रहा है, सभी पार्टी लोग बीजेपी कांग्रेस और MIM बोल के आया है। जब कांग्रेस वाले बोलते हैं हिंदुत्व वर्गदौर बोल के और बीजेपी वाले बोलते हैं हिंदू बोल के और MIM बोलते हैं माइनॉरिटी बोल के। अरे उनको ये समझना चाहिए कि इस देश में जो जीता है जो रहता है, जब बाबा साहब ने जो मतदान का हक दिया, जब संविधान ने दिया, जब प्रजाप्रभुत्व में दिया, वो SC ST OBC रिलीजन माइनॉरिटी को इस देश में जिसकी जितना संख्या है उसकी उतना हिस्सेदारी है। वो हिस्सेदारी को इकट्ठा करने का और सबको जोड़ने का काम कौन सा तो पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आने वाले दिनों में हमारे हर एक को कार्यकर्ता को रेडी करके और मतदान वाले को जाके चळवळ के बारे में बता के जागरूक करके हम सत्ता पकड़ने का काम करते। ये हमारा बहुजन समाज पार्टी से हम अपील करते हैं। हम पूरा से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक समाज को कन्विंस करके जागरूक करके ये मतदान पैसे से और कुछ दूसरी लालच से बेच के मत गुलामी बनो। 1000 रुपये का वोट में बेचते 5 दिन खुशी रहते और 5 साल सजा काटते। आपको जो मिलना है इस देश का मूलभूत सौकर्य वो नहीं मिल रहा है। अभी इतने साल तक जब 70 साल हुआ जब ये बन के कांग्रेस पार्टी जो आडಳಿत करके अभी तक आप जागरूक नहीं हुए, अभी भी आप जागरूक नहीं हो तो आने वाले दिनों में अभी तो बीजेपी तो सब हमको बेच दिया है। अब खाली बचा है सिर्फ शर्ट एक पैंट, पूरे हाथ से खुला हो गए हम। अब हम मतदार को हर एक वार्ड को जाके जो उनको हिम्मत दे रहे हैं कि वोट मत बेचो और SC ST OBC के जो इस जिले में रहने वाले 55 वार्ड में रहने वाले वो लोग खुद ही सामने आके हाथी को वोट डालना और एक नोट भी देना, सत्ता बना के राजा रहना और दूसरे को राजा बना के रहना बोल के हम कहते हैं। ठहरो जरा, लिटानो को भी उसको रोती हूँ। देखो
फैन चालू होता, फैन चालू हो जब ये करो उसको। बीएसपी के फाउंडर दिवंगत मान्यवर काशीराम। हेलो 1 2 3 हेलो हेलो हेलो।